हेलो एवरीवन, मुंदरा सुखवानी, एचडी क्लासेस, अहमदाबाद। हमने 3 चैप्टर बेटा फिनिश किए हैं। कौन से 3 चैप्टर? चैप्टर नंबर 2 लीनियर कोरिलेशन, चैप्टर नंबर 3 लीनियर रिग्रेशन, चैप्टर नंबर 4 टाइम सीरीज। प्रैक्टिकली टोटली फिनिश किया बेटा हमने। अब यहाँ से हमारी सीरियस स्टडी स्टार्ट हो रही है बेटा। अब तक जो आपने स्टडी की वो सिंपल, इजी और बहुत सिंपल चैप्टर थे बेटा। जो अभी आप सीखने वाले हो उसका लेवल अप है बेटा। इस चैप्टर में 11 फॉर्मूलास हैं। अभी का लेक्चर इंट्रोडक्शन में चला जाएगा बेटा। कोई भी चीज़ अच्छी तरह सीखनी हो तो उसको टाइम देना पड़ता है, तभी क्वालिटी बनती है बेटा। यस, आपके कोर्स का पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, 3, 4 हमने फिनिश किया है बेटा। फर्स्ट चैप्टर इंडेक्स नंबर। क्या होता है बेटा इंडेक्स नंबर? सबसे पहला सवाल आपके माइंड में आएगा। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं इंडेक्स नंबर बेटा, ये वाला, यस बेटा, चैप्टर का नाम है इंडेक्स नंबर। पहले इसको समझेंगे बेटा अच्छी तरह से हम। फर्स्ट लेक्चर है। कोई भी डाउट हो, मोबाइल नंबर मेरा, व्हाट्सअप नंबर यही है बेटा, कांटेक्ट कर सकते हो सभी स्टूडेंट। ओके, यस। क्या बोला बेटा मैंने? हमारे 12th की स्टेट का चैप्टर 1, यहाँ से हमारी सीरियस स्टडी स्टार्ट हो गई बेटा। आपने अभी तक स्टडी को लाइटली लिया, अभी नहीं लेना है बेटा, क्योंकि 100 आउट ऑफ 100 या 95 प्लस जाना है तो ये चैप्टर अच्छी तरह से करने पड़ेंगे बेटा। अभी जो चैप्टर्स आने वाले हैं उनका किसी का कोई आपस में रिलेशन नहीं है बेटा। चैप्टर 2 के टेबल्स 3 में काम है, 3 के टेबल्स फॉर्मूलाज 4 में काम है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा बेटा। ओके, नाउ 12th के स्टेट्स का चैप्टर इंट्रोडक्शन हम ले रहे हैं, पूरा का पूरा पार्ट 1 बेटा। यस, ये रहा पार्ट 1। पार्ट 1 स्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन, पहला चैप्टर इसलिए ऐसे लिखा हुआ है बेटा। यस, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें हम? इंडेक्स नंबर। क्या वेटेज है? 12 मार्क्स का वेटेज है बेटा। इसका 12 मार्क्स का वेटेज है बेटा। अभी थोड़ा सा सीरियस हो गए बेटा, हर एक वर्ड को समझेंगे। इंडेक्स नंबर चैप्टर का नाम है बेटा। कैसे आएंगे 12 मार्क्स? इसकी ब्लूप्रिंट आपने फर्स्ट चैप्टर में देखी है, फिर से देखो बेटा। यस, क्या क्या क्वेश्चन देखो। 2021 की जो बोर्ड की ब्लूप्रिंट रहेगी उसमें क्या पूछा जाएगा बेटा? फर्स्ट नंबर पे MCQ 1 मार्क का, 11th नंबर पे शॉर्ट सम 1 मार्क का, यस 21 नंबर पे 2 मार्क का सम, 31 पे 3 मार्क का शॉर्ट सम, और 43 पहला 5 मार्क का लॉन्ग सम। देख रहे हो बेटा आप? अभी जो 5 मार्क के लॉन्ग सम है उसका आखिरी सम आप सीख रहे हो बेटा, ये सीखने जा रहे हो। ये जब सीख रहे हो अभी बेटा, ये 43 नंबर 5 मार्क सेक्शन F का पहला क्वेश्चन, और हमारे कोर्स के हिसाब से आखिरी क्वेश्चन बेटा। यानी 5 मार्क के चारों क्वेश्चन हमारे तैयार हो गए बेटा। पहला 43 इंडेक्स नंबर का अभी हम कर रहे हैं, फिर 44 लीनियर कोरिलेशन, 45 लीनियर रिग्रेशन, और 46 लास्ट क्वेश्चन टाइम सीरीज विथ और। यस, टोटल कितने मार्क्स का वेटेज है बेटा? इसमें थ्योरी सिर्फ यहाँ पे आएगी बेटा, इन 2 क्वेश्चन पे, 1 और 11 पे। बाकी सब के सब प्रैक्टिकल है बेटा। बाकी के सभी चैप्टर, ये तीनों सम प्रैक्टिकल है बेटा। क्वेश्चन 21 भी शॉर्ट सम आएगा, 31 भी शॉर्ट सम आएगा, 43 लॉन्ग सम आएगा बेटा। यस, टोटल 12, 1 + 1 + 2 + 3 + 5, टोटल 12 मार्क्स का वेटेज है चैप्टर का बेटा। ओके, नाउ पहले आपके माइंड में सवाल, जो चैप्टर का नाम रखा गया इंडेक्स नंबर, क्या लिखा है? डिफाइन इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर का मतलब क्या है बेटा? क्या लिखा है बेटा क्वेश्चन में? पहले पढ़ लेता हूँ फिर समझाता हूँ। द परसेंटेज चेंज, भाषा पे जाएंगे बेटा। द परसेंटेज चेंज ऑब्जर्व्ड
द परसेंटेज चेंज ऑब्जर्व्ड इन द वैल्यूज ऑफ एनी टू वेरिएबल्स, any variable sorry, as compared to the same for the definite period is called index number. लैंग्वेज पे जाएंगे बेटा. द परसेंटेज चेंज जो हमें पता चला है, परसेंटेज चेंज ऑब्जर्व पता चला है किसी भी वेरिएबल की करंट पीरियड की वैल्यू के साथ प्रीवियस वैल्यू को कंपैरिजन करने से, उसे क्या कहते हैं? इंडेक्स नंबर. थोड़ा सा पास्ट में लेके आऊं बेटा. किस बात से पास्ट में लेके आऊं? याद है 11th में जब हमने सीखा था मेथड ऑफ कंपैरिजन, कितने होते थे मेथड ऑफ कंपैरिजन बेटा? 2 है याद बेटा? एक हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते थे डिफरेंस निकाल के, और दूसरा परसेंटेज में. ये जो परसेंटेज में चेंज दिखाते हैं वो इंडेक्स नंबर है बेटा. क्या पर्पस है इस चैप्टर का? ये जानने के लिए कि क्या चेंज हुआ है करंट पीरियड में, किसी पुराने पीरियड के साथ कंपैरिजन करते क्या चेंज हुआ है परसेंटेज में. सिंपल भाषा में, जो चीज़ 100 रुपये में मिलती थी अभी कितने में, जो चीज़ पहले 100 रुपये में मिलती थी अभी कितने में, वो मेजरमेंट करने को क्या कहते हैं बेटा? हम इंडेक्स नंबर. जो चीज़ आप पहले 100 रुपये में लाते थे अभी कितने में, यस देखें बेटा आगे. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडेक्स नंबर? इंडेक्स नंबर का ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्ट क्या है बेटा इंडेक्स नंबर का? कोई भी चैप्टर बनता है ना बेटा तो उसके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. इंट्रोडक्शन में टाइम जाएगा आज. अगर इंट्रोडक्शन आप ध्यान से नहीं देखोगे बेटा तो आगे चैप्टर समझ में नहीं आएगा. यस क्या पॉइंट है बेटा? द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडेक्स नंबर इज टू कंपेयर. ध्यान दो वर्ड पे बेटा. कौन सा वर्ड बोला है? कंपेयर एंड मेजर. कंपेयर एंड मेजर. क्या करना है कंपेयर और मेजर? चेंजेस. यस बेटा. इंडेक्स नंबर को मैंने सिंपली समझाया बेटा. जब भी आप किसी दो प्राइसेस का, दो क्वांटिटी का, दो वेरिएबल का करंट पीरियड और प्रीवियस पीरियड का कंपैरिजन करते हो, और उस कंपैरिजन में जो एब्सोल्यूट और रिलेटिव, याद आया बेटा? एब्सोल्यूट मेजर क्या होते थे? मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन याद आ रहा है? एब्सोल्यूट मेजर क्या होते थे बेटा? एब्सोल्यूट मेजर होते थे डिफरेंस निकालना, और डायरेक्ट मेजर क्या होते थे बेटा? तो याद रहेगा बेटा यहाँ पे क्या काम है इंडेक्स नंबर का? मेन टू कंपेयर, कंपेयर करना, मेजर करना चेंजेस इन वैल्यूज ऑफ वेरिएबल ऑफ टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम. हम बेटा कॉमन सेंस में क्या बोलते हैं? ये चीज पहले 40 में मिलती थी अभी 50 में हो गई. ये चीज 400 में मिलती थी अभी 410 में हो गई. अब दोनों का डिफरेंस को मैं समझा रहा हूँ आगे. फॉर द कंपैरिजन ऑलवेज कंसीडर 100 एज अ बेस ईयर. ये एमसीक्यू में बहुत बार पूछा गया है कि जब भी इंडेक्स नंबर का करोगे तो हमेशा 100 को बेस माना जाता है. आपको अभी बेटा बार बार मैंने बोला कि आपको जो भी कंपैरिजन बतानी है वो किस में बतानी है? 100 में. जो चीज़ 100 में मिलती थी अभी कितने में. क्या पॉइंट है पहला बेटा? द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडेक्स नंबर इज टू कंपेयर एंड मेजर चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ एनी वेरिएबल एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम. और दूसरा इसका हमेशा बेस ईयर 100 होता है बेटा. अब चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही इतना डीप है बेटा. 11 फॉर्मूलास, 11 फॉर्मूलास हैं चैप्टर में. यस मेथड 6 है बेटा. 6 मेथड्स हैं बेटा. 6 मेथड्स आर देयर. यस 6 मेथड के बारे में समझना है हमें. मेथड 6 हैं लेकिन फॉर्मूला 11. 11 फॉर्मूलास हैं बेटा. कौन से आएंगे पता नहीं है.
जिन्होंने बेटा कल विश किया, यस्टरडे मेरा बर्थडे था, जिन्होंने विश किया थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटा। आपके ब्लेसिंग्स हैं तभी हम जैसे टीचर्स चल पा रहे हैं बेटा। प्लीज़ बार बार मैं बेटा बोलूँगा, मुंद्रा सर के साथ चीट मत करना बेटा, क्योंकि मुंद्रा सर के साथ चीट करके कोई पास नहीं हुआ है, न कोई लाइफ में सुखी हुआ है बेटा। प्लीज़ आते हैं स्टडी पे बेटा। क्या लिखा है, कौन से 6 मेथड हैं, ध्यान से देखेंगे बेटा। यस 6 मेथड्स आर देयर, 6 मेथड्स हैं। पहला मेथड है कैलकुलेशन ऑफ रियल वेज। बेटा आज इंट्रोडक्शन और फॉर्मूलास में ही टाइम जाएगा, थोड़ा सी समझदारी। ये फॉर्मूलास कॉपी में लिखते रहो, इसके पेजेस में देते जाऊंगा बेटा। कैलकुलेशन ऑफ रियल वेज और दूसरा कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। अब कैलकुलेशन इंडेक्स नंबर दो तरीके से हैं बेटा, फिक्स बेस मेथड यानी एफबीआई इन शॉर्ट फॉर्म, और चेन बेस मेथड। डिटेल में चैप्टर है बेटा ये। यस पहले मेथड का नाम क्या है बेटा, रियल वेज कैलकुलेट करना। दूसरे का मेथड का नाम है कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर बाय फिक्स बेस मेथड और बाय चेन बेस मेथड। सब सीखेंगे एक एक टॉपिक बेटा, चैप्टर थोड़ा लंबा चलेगा। ये चैप्टर जैसे ही पूरा होगा अकाउंट स्टार्ट हो जाएगी बेटा। देन अभी हम क्या करेंगे, कन्वर्जन ऑफ इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ इंडेक्स नंबर। क्या होता है कन्वर्जन ऑफ इंडेक्स नंबर, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर दिया होगा, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर दिया होगा, उसको कन्वर्ट करना है किसमें, चेन बेस इंडेक्स नंबर्स में बेटा। और चेन बेस इंडेक्स नंबर दिए होंगे, उसको कन्वर्ट करना है फिक्स बेस इंडेक्स नंबर में, वाइस वर्सा। याद रहेगा बेटा। क्या बोला, वेज रियल वेज कैलकुलेट करना। यस देन उसके बाद इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना किसमें, फिक्स बेस मेथड में और चेन बेस मेथड में बेटा। फिर फिक्स बेस को चेन बेस में कन्वर्ट करना और चेन बेस को फिक्स बेस में कन्वर्ट करना। ये तीनों मेथड हैं बेटा, ये 2 और 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। ये तीनों मेथड में से कोई भी एक मेथड 2 या 3 मार्क्स में पूछा जाता है बेटा। आप देख रहे हो टोटल 5 बातें यहाँ पे, मेथड 3 है, बातें 5 है। एक रियल वेज की फॉर्मूला होगी बेटा, एक फिक्स बेस इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला, एक चेन बेस इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला, एक फिक्स बेस को चेन बेस में कन्वर्ट करने की फॉर्मूला और चेन बेस को फिक्स बेस में कन्वर्ट करने की फॉर्मूला। 5 फॉर्मूला यहीं पे है बेटा। एक एक मेथड जैसे लिखा आप देखते जाएंगे, सीखते जाएंगे बेटा हम। यस अगला फैमिली बजट मेथड। इनके फॉर्मूलाज नहीं है बेटा, अभी फॉर्मूला बाद में बता रहा हूँ, पहले सिर्फ मेथड के नाम, चैप्टर का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए बेटा, इसीलिए। यस क्या नाम मेथड का, फैमिली बजट इंडेक्स नंबर। इसका दूसरा नाम है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। फैमिली बजट इंडेक्स नंबर या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, दो नाम है इसके बेटा। और स्पेशल इंडेक्स नंबर, इसका 5 मार्क का क्वेश्चन बेटा। ये मेथड का मोस्ट ऑफ 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। ये मेथड का 5 मार्क का क्वेश्चन, जिसमें तीनों सम आ जाते हैं बेटा। तीनों पूछे जाते हैं, कौन से तीनों, लास्पेयर्स इंडेक्स नंबर, पाशेस इंडेक्स नंबर और फिशर्स इंडेक्स नंबर, सब आ जाते हैं इसके अंदर बेटा। ओके सबसे मेन मेथड 5 मार्क का ये आता है बेटा, 5 मार्क में ये पूछा जाता है, तीनों सम एक साथ। और 3 मार्क्स में मोस्ट ऑफ ये पूछा जाता है फैमिली बजट इंडेक्स नंबर बेटा, या दूसरा नाम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। और ये सम अभी तक लास्ट 20 ईयर्स में एक ही बार पूछा गया, जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर बेटा। टोटल 6 मेथड है बेटा, याद रहेंगे 6 मेथड कौन से। ट्राई करो बेटा चैप्टर को समझना है डिटेल में, और 85 to 90% जाना है। यस बेटा कैलकुलेशन ऑफ रियल वेज, कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर फिक्स बेस चेन बेस, और कन्वर्जन ऑफ इंडेक्स नंबर फिक्स बेस और को चेन बेस में कन्वर्ट करना, चेन बेस को फिक्स बेस में कन्वर्ट करना। और अगला फैमिली बजट इंडेक्स नंबर या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। 10 स्पेशल इंडेक्स नंबर कौन से बेटा, लास्पेयर पाशे फिशो, ये नेम है बेटा मैथमेटिशियन के, लास्पेयर पाशे और फिशर। अब देखो फिशर के इंडेक्स नंबर के सामने कौन सा वर्ड लगा हुआ, आइडियल। क्यों होता है मैं डिटेल में समझाऊंगा। और लास्ट में जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर। ये टोटल 6 मेथड्स हैं बेटा, इन 6 मेथड्स के अंदर 11 फॉर्मूलास हैं। आते हैं पहले फॉर्मूलास के बारे में देखना है बेटा। यस पहले फॉर्मूलास के बारे में देखना है। रियल वेज का फॉर्मूला क्या है बेटा, चैप्टर को डिटेल में ले रहा हूँ बेटा मैं अभी, पहले जनरल इंट्रोडक्शन बेटा।
यस, रियल फॉर्मूला क्या है बेटा? 11 फॉर्मूला टोटल स्टेप मेथड में बेटा. हाउ मेनी? 11 फॉर्मूलास आर देयर. यस, पहली फॉर्मूला किसकी है बेटा? पहली फॉर्मूला रियल वेज. क्या फॉर्मूला रियल वेज की बेटा? देख रहे हैं सभी स्टूडेंट बेटा? रियल वेज की फॉर्मूला क्या है? मंथली वेज डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इंटू 100. याद रखना बेटा. रियल वेज, मंथली वेज डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर. इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा जब मेथड आएगा. अभी आप शैलो इंट्रोडक्शन ले लो फॉर्मूलाज का बेटा. पहले फॉर्मूलाज याद करना चालू करना तो ही चैप्टर समझ में आएगा. नेक्स्ट मेथड है कैलकुलेशन इंडेक्स नंबर, जो अभी आपने देखा फिक्स बेस इंडेक्स नंबर और चेन बेस इंडेक्स नंबर. फिक्स बेस इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला क्या है बेटा? प्राइस या वैल्यू, जो लैंग्वेज दिया हो, ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस और वैल्यू ऑफ बेस ईयर. लैंग्वेज पे ध्यान दो बेटा. करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर इंटू 100. वैल्यू ऑफ द करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर. याद रहेगा बेटा? क्या बोला मैंने? करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर. नाउ चेन बेस इंडेक्स नंबर, ये किसकी फॉर्मूला थी बेटा? फिक्स बेस की. अभी चेन बेस इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला क्या है बेटा? चेन बेस इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला है करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर. कुछ डिफरेंस दिख रहा है बेटा? यहाँ पे क्या डिफरेंस था राजा? यहाँ पे आपने देखा करंट ईयर को किससे डिवाइड कर रहे थे? बेस ईयर से. यहाँ पे आपको करंट ईयर को डिवाइड करना है प्रीवियस ईयर से, इसलिए इसका नाम चेन पड़ गया बेटा. यस, चेन बेस इसलिए नाम पड़ गया इसका राजा. करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर कौन सा होगा? फिक्स बेस इंडेक्स नंबर. करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? चेन बेस इंडेक्स नंबर. बेटा चेन कैसे बनती है? ये एक आपने रिंग लिया, उस रिंग को दूसरे रिंग से जोड़ा, उसको तीसरे से जोड़ा, इस तरह से क्या बनती है? चेन. इसलिए करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर. देख रहे हो बेटा? ये फिर से मैं समझाऊंगा. रियल बेस की फॉर्मूला, फिक्स बेस की फॉर्मूला, चेन बेस की फॉर्मूला. आते हैं अभी. किसकी फॉर्मूला बेटा? कन्वर्ट करना है फिक्स बेस को किस में? चेन बेस में. मेथड का नाम है कन्वर्जन ऑफ फिक्स बेस इनटू चेन बेस. यानी फिक्स बेस इंडेक्स नंबर आपको दिए होंगे, उसको कन्वर्ट करना है चेन बेस में. क्या फॉर्मूला है? फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर डिवाइडेड बाय फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर. लास्ट फॉर्मूला आपको ये फॉर्मूला सेम लगेगी क्योंकि करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर. लेकिन फर्क क्या है बेटा? यहाँ पे फिक्स बेस इंडेक्स नंबर डिवाइडेड बाय, ध्यान रहेगा, उसमें क्या था? प्राइस था बेटा, प्राइस या वैल्यू. इसमें प्राइस और वैल्यू नहीं है, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर है. याद रहेगा बेटा? और क्या था बेटा? ये फिक्स बेस को किस में कन्वर्ट किया? चेन बेस में. अभी चेन बेस दिया है, उसको किस में कन्वर्ट करना है? फिक्स बेस में. चेन बेस को फिक्स बेस में कन्वर्ट करना है बेटा. क्या फॉर्मूला है? फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इनटू चेन बेस दिया हुआ है, चेन बेस दिया हुआ है, इसको फिक्स बेस में कन्वर्ट करना है बेटा. याद रहेगा? चेन बेस दिया, इसको फिक्स बेस में कन्वर्ट करना है. अब क्या फॉर्मूला है? चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर मल्टीप्लाई फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100. करंट ईयर मल्टीप्लाई फिक्स बेस ऑफ इंडेक्स नंबर, सबसे मेन फॉर्मूला ध्यान रखना बेटा इन मेथड में. 5 फॉर्मूला हो गए, 7 फॉर्मूला, 3 ही है बेटा, 7 10 फॉर्मूला हो गए. ध्यान रखना बेटा, फॉर्मूलास क्वांटिटी अच्छी है इसकी राजा. लैंग्वेज पे जाओ. चेन बेस इंडेक्स नंबर किसका? करंट ईयर का, मल्टीप्लाई फिक्स बेस इंडेक्स नंबर किसका? प्रीवियस ईयर का, डिवाइडेड बाय 100. ये 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है स्कूल एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में. यस बेटा. क्या क्या देखा बेटा आपने? रियल बेस, फिक्स बेस कैलकुलेट करना, चेन बेस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना. ये देखा आपने फिक्स बेस को किस में कन्वर्ट किया आपने? चेन बेस, और चेन बेस को फिक्स बेस में बेटा. आगे कौन सा मेथड? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर या फैमिली बजट इंडेक्स नंबर. बहुत प्यारी सी फॉर्मूला है बेटा. क्या फॉर्मूला? आई इक्वल टू सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू. सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू. आई का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडेक्स नंबर. देखो आई को इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं और रिलेटिव प्राइस भी बोलते हैं. आई इंडेक्स नंबर है, रिलेटिव प्राइस. डब्ल्यू यानी वेटेज, इंपॉर्टेंस, एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज. ध्यान रखो बेटा, कोई भी वर्ड आ सकता है पेपर में, कोई भी वर्ड पेपर में आ सकता है बेटा, ये याद रहेगा. और आई कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा? आई माने इंडेक्स नंबर, यहाँ रिलेटिव प्राइस, और डब्ल्यू माने वेटेज भी कहते हैं, इंपॉर्टेंस भी कहते हैं, और एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज. ध्यान रखना. ओके. इसमें अगर आई
नहीं दिया हो तो कैसे ढूंढा जाता है बेटा? इंडेक्स नंबर की बेसिक फॉर्मूला ये, इंडेक्स नंबर की बेसिक फॉर्मूला है बेटा ये, आई इक्वल टू पी वन अपॉन पी जीरो इंटू 100, और डब्ल्यू निकालने के लिए पी जीरो इंटू क्यू जीरो। ओके, नेक्स्ट जो स्पेशल इंडेक्स नंबर है हमारे बेटा, यस इनका नाम क्या रखा गया है? स्पेशल इंडेक्स नंबर्स, क्योंकि ये 5 मार्क का क्वेश्चन 43 पे आता है बेटा बोर्ड में। 5 मार्क का क्वेश्चन 43 नंबर बोर्ड पे आता है बेटा, ये कंपलसरी देखा गया है। 100 में से 99 टाइम यही देखा गया, तीनों साथ में आते हैं बेटा। पहला मेथड लास्ट पेयर इंडेक्स नंबर, यस। क्या फॉर्मूला है लास्ट पेयर की बेटा? लास्ट पेयर की फॉर्मूला है आई एल इक्वल टू सिग्मा पी वन इंटू पी जीरो अपॉन, लास्ट पेयर की फॉर्मूला, यस ध्यान से देखो बेटा, बॉक्स बनाया मैंने, हाईलाइट किया है जब, आई एल इक्वल टू सिग्मा पी वन इंटू क्यू जीरो अपॉन सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो इंटू 100, यस बेटा। और पाशे की फॉर्मूला बेटा, फीस बेटा बिल्कुल नॉमिनल रहेगी, फीस का टेंशन नहीं करो बेटा, फीस बिल्कुल, यस आई पी इक्वल टू सिग्मा पी वन क्यू वन अपॉन सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो इंटू 100। और फिशर का इंडेक्स नंबर बेटा, अगर लास्ट पेयर पाशे दोनों फाइन कर चुके हो, अगर आप लास्ट पेयर पाशे, लास्ट पेयर और पाशे दोनों फाइंड कर चुके हो तो आप फिशर की फॉर्मूला ये अप्लाई करोगे। पर अगर ओनली फिशर पूछा हो, ओनली फिशर पूछा हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करनी है पूरी वाली, यानी लास्ट पेयर की फॉर्मूला और पाशे की फॉर्मूला यहाँ पे लेके उसका रूट करना है बेटा, इसलिए कहते हैं आइडियल इंडेक्स नंबर है कौन? फिशर, यस। अभी जनरल एवरेज इंडेक्स नंबर, जनरल एवरेज इंडेक्स नंबर बेटा क्या है? जनरल इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला बेटा ये रही, आई इक्वल टू सिग्मा पी वन क्यू पी जीरो इंटू 100 अपॉन एन, एन या नंबर ऑफ आइटम्स, शॉर्ट में सिग्मा आई अपॉन एन। लास्ट फॉर्मूला है परचेसिंग पावर, 1 मार्क में पूछा गया बेटा, 1 मार्क में एमसीक्यू में बोर्ड में पूछा गया है, यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन 11 नंबर पे, परचेसिंग पावर ऑफ मनी 1 अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इंटू 100। ये सब डिटेल में पढ़ेंगे बेटा हम। क्या क्या सुना बेटा? ये फॉर्मूलाज देखे आपने सब? पहले किसका फॉर्मूला देखा? रियल वेज का, यस ये रियल वेज का फॉर्मूला, फिर इंडेक्स नंबर बाय फिक्स बेस, फिर इंडेक्स नंबर बाय चेन बेस 3, यस बेटा। फिर क्या फॉर्मूला देखे आपने बेटा? फिक्स बेस को चेन बेस में, फिक्स बेस में कैलकुलेट, फिक्स बेस को चेन बेस में कन्वर्ट करना, और चेन बेस को फिक्स बेस में, हो गए 5, यस बेटा। उसके बाद फैमिली बजट का इंडेक्स नंबर का एक ही फॉर्मूला ये वाला 6, और 3 फॉर्मूला किसके हैं बेटा? स्पेशल मेथड के, लास्ट पेयर पाशे फिशर 7 8 9, और 10 नंबर फॉर्मूला किसका है? जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर ये वाला, और 11 नंबर परचेसिंग पावर ऑफ मनी। 11 फॉर्मूला का चैप्टर, लेकिन बहुत डिटेल में है बेटा, ये मेजरमेंट आपको काम आएंगे। ये कॉमन सेंस है जो पता है बचपन से बेटा, 1 क्विंटल इक्वल टू 100 kg होता है, 1 टन में 1000 किलो होते हैं, 1 किलो में 1000 ग्राम्स होते हैं, और 1 डजन में 12 पीसेस होते हैं बेटा। ये 2017 में स्टूडेंट गलती करके आए थे बेटा, क्या गलती करके आए थे? क्वेश्चन में बोला था टन, 1 टन क्वांटिटी में बोला था यूनिट में, और वो 100 से डिवाइड करके आए थे बेटा। टेबल लॉन्ग यानी 0 मार्क्स, 5 में से 0 सीधा। ये मेजरमेंट यूनिट कॉलम में काम आएंगे, देखा है, फॉर यूनिट्स। ओके बेटा, यस 1 टन बराबर 1000 किलो होता है, 1 क्विंटल में 100 किलो, 1 किलो में 1000 ग्राम्स होते हैं, इसलिए आधा किलो को 500 ग्राम भी कहते हैं बेटा। अब थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं इस चैप्टर को समझने के लिए बेटा, अभी तक बेसिक इंट्रोडक्शन जाएगा बेटा, आज आपको ओसी का और लेक्चर्स मिलते जाएंगे बेटा। अभी यस क्या लिखा है बेटा? मीनिंग इंडेक्स नंबर इज अ न्यूमेरिकल, फिर से बेटा दूसरा इंडेक्स नंबर, दूसरा मीनिंग लिखा है मैंने, इंडेक्स नंबर इज अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन शोइंग रिलेटिव परसेंटेज, रिलेटिव मेजर है ये, इंडेक्स नंबर रिलेटिव मेजर है, शोइंग रिलेटिव परसेंटेज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। इंडेक्स नंबर की बेसिक फॉर्मूला P1 अपॉन P0, P1 का मतलब क्या होता है बेटा? वैल्यू या वेरिएबल ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑफ बेस ईयर, करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर। इंडेक्स नंबर की बेसिक फॉर्मूला बेटा, इंडेक्स नंबर आई की बेसिक फॉर्मूला ये है बेटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे? आई, इंडेक्स नंबर का आई,
I इक्वल्स टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ बेटा। बेटा बहुत कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, इसलिए मेरे स्टूडेंट मैक्सिमम टॉपर में जा रहे हैं, सीए में जा रहे हैं बेटा। कंसेप्ट क्लियर है इसीलिए। ओके, नाउ इसको समझाने के लिए बेटा, इस तरह का इंट्रोडक्शन कोई नहीं देता है। ये लेक्चर 2 या 3 बार देखना बेटा, पता चलेगा चैप्टर का डीपनेस कितना है बेटा। इंट्रोडक्शन में लेक्चर जा रहा है पूरा बेटा, ये इसका इंट्रोडक्शन रहेगा इसका बेटा। इंट्रोडक्शन चैप्टर का क्या लिखा है? प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज, प्रोडक्शन, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग, एक्सपेंडिचर्स ऑफ फैमिलीज, ह्यूमन बींग्स, ये सब पॉपुलेशन, डेथ रेट, बर्थ रेट, इन्फ्लेशन एक्सेट्रा। मेन वर्ड इन्फ्लेशन बेटा। इस चैप्टर का मेन पर्पज है इन्फ्लेशन ढूंढना, कि जो चीज़ पहले इतने में मिलती थी अभी कितने में। आर चेंजेस विथ लैप्स ऑफ टाइम। देयर आर टू मेथड्स। कितने मेथड्स हैं? दो। एक मेथड ऑफ एब्सोल्यूट मेजर, एब्सोल्यूट डिफरेंस, और दूसरा है मेथड ऑफ रिलेटिव डिफरेंस। हमारे कोर्स में रिलेटिव डिफरेंस रखा हुआ है बेटा, हमारे कोर्स में रिलेटिव डिफरेंस रखा हुआ है बेटा। ये इसलिए इंडेक्स नंबर इज अ रिलेटिव मेजर बेटा। कैसे इसको समझेंगे बेटा डिटेल में। एक चैप्टर को कितना इजीली कवर किया जाता है देखो बेटा। यहाँ पे एग्जूम के मैंने एक एग्जाम्पल दिया है बेटा, ध्यान से देखो। ये एग्जाम्पल आपका, ये एग्जाम्पल लिखा है मैंने बेटा। क्या एग्जाम्पल है कि एज्यूम करो दैट द प्राइसेस ऑफ पर यूनिट ऑफ टू कमोडिटीज ए एंड ए बी एट टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम आर एस फॉलोज। देख रहे हो, ऐसे एग्जाम्पल बनाया मैंने। 2016 में ए का प्राइस क्या था? 10। 2016 में ए का प्राइस था 10 और 2019 में ए का प्राइस है 20। मैंने जो चीज़ 10 रुपये में मिलती थी अभी कितने में हो गई? 20 रुपये में। ओनली ए पे कॉन्सेंट्रेट करो बेटा। 2016 में ए का प्राइस 10 रुपीज़ था, जो 2019 में बढ़ के कितना हो गया? 20। 10 रुपये की चीज़ 20 में हो गई बेटा। तो डिफरेंस क्या आया? एब्सोल्यूट डिफरेंस 10 आया। माना जो चीज़ पहले 10 रुपये में मिलती थी बेटा, जो चीज़ पहले अभी 10 रुपये में मिलती थी बेटा, अभी कितने में मिलती है? 20 रुपये में। 10 और 20 का डिफरेंस कितना आया बेटा? 10। यानी हम एब्सोल्यूट डिफरेंस कह सकते हैं 10 रुपये चीज़ महंगी हुई है। लेकिन रियल में देखोगे, अब इसका एग्जाम्पल दूसरा बेटा, आइटम बी। आइटम बी पहले 200 में मिलती थी बेटा, अभी हो गई 210 में। यानी 200 210 और 200 का डिफरेंस क्या आएगा बेटा? 10। पक्का? अब देखो बेटा, दोनों का डिफरेंस सेम है, दोनों का डिफरेंस सेम है। 10 रुपये का आइटम 20 रुपये में, तो इंक्रीज कितना हुआ? 10। पक्का? और यहाँ पे देख रहे हो 200 का आइटम कितने में? 210 में, तो भी कितना महंगा हुआ? 10। अब जनरल आदमी क्या बोलेगा बेटा? जनरल आदमी क्या बोलेगा? जनरल आदमी यही बोलेगा कि दोनों चीज़ों का प्राइस सेम तो बढ़ा है। 10 रुपये का ब्रेड का पैकेट अभी 20 में हो गया, तो 10 रुपये महंगा हुआ। और 200 रुपये किलो कोई चीज़ मिलती हो, वो 210 रुपये हो गई। अब जो पढ़ा लिखा आदमी कम हो, क्या बोलेगा? दोनों में 10 रुपये महंगा हुआ है। लेकिन नहीं बेटा, मैथमेटिक्स इस पर बिलीव नहीं करती है। मैथमेटिक्स क्या बोलती है बेटा? इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो। कैसे? देखो बेटा, आंसर में आया आपके सामने, क्या लिखा? हेयर द प्राइसेस ऑफ, हेयर द प्राइस, हेयर द प्राइसेस, टू प्राइसेस आर नाउन एज सिंबल पी। यस बेटा, हेयर द ओल्ड प्राइस इज नाउन एज अ P0, पुरानी प्राइस को P0 कहते हैं, और न्यू प्राइस को P1। और क्या कैलकुलेट करेंगे? इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने की बेसिक फॉर्मूला P1 अपॉन P0, यानी वैल्यू ऑफ द करंट ईयर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द बेस ईयर। जो पहला ईयर है उसको बेस ईयर मानेंगे बेटा हम। देखने बेटा क्वेश्चन में क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ आपको समझ में आएगा कि एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ बेटा। एज पर द मेथड ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस there is a same change in the prices of both the items of rupees 10 per unit, but this is not a perfect comparison of two prices। वो भी 10 रुपये महंगा, ये भी 10 रुपये महंगा, लेकिन परफेक्ट ईयर इंडेक्स नंबर बेटा। ये रिलेटिव डिफरेंस, रिलेटिव डिफरेंस है ना इंडेक्स नंबर। कैसे किया बेटा बताओ? यस, P1 कितना था? P1 बेटा, P1 कितना है बेटा? जो P1 है वो कितना है? 20 रुपीज़। और P0 बेटा,
P1 अपॉन P0 क्या आएगा बेटा, फॉर्मूला आया देखो बेसिक बेटा, 20 अपॉन 10 इंटू 100, 20 अपॉन 10 इंटू 100 क्या आएगा बेटा 200। यानी ए आइटम जो चीज़ 100 में मिलती थी अभी 200 में हो गई बेटा, जो चीज़ 100 में मिलती थी अभी 200 में हो गई है, किसमें, ए में। और बी में देखें बेटा, P1 जो नया प्राइस है बेटा, जो नया प्राइस है P1 210 हुआ था बेटा, और पुराना प्राइस ये 200, देख रहे हो पुराना प्राइस कितना है बेटा P0। अब 210 डिवाइडेड बाय 200 इन 200, ये मल्टीप्लाई का साइन है बेटा, स्टार, क्या करेंगे बेटा, क्या आएगा इसका 105। अब देखो यहाँ से मालूम पड़ेगा बेटा, ए 10 रुपए का 20 रुपए में, 10 रुपए का 20 रुपए में हुआ, कहने के लिए क्या बोलेंगे, सेम प्राइस महंगा हुआ, लेकिन नहीं, मैथमेटिकली 200% महंगा हो गया बेटा, 200% चीज़ हो गई। माने जो चीज़ पहले 100 में मिलती थी अभी 200 में हो गई, और ये चीज़ 100 की अभी 105 में हुई है। यानी महंगा ये 100% महंगा हुआ है, और ये सिर्फ 5% महंगा हुआ है बेटा। देखा आपने बेटा, ये चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन है। कल से हमारे टाइप्स ऑफ सम्स चालू हो जाएंगे बेटा, यहाँ पे देख रहे हो आप, एक एक मेथड आएगा कल से बेटा। ओके, यस बेटा, अगेन थैंक यू जिन्होंने कल मुझे विश किया हैप्पी बर्थडे का। अभी से आज से हमारा बेटा सीरियस स्टडी चालू हो गया है, ओसी इको इंग्लिश सबके लेक्चर्स अभी कंटिन्यू चलेंगे बेटा। तो प्लीज़ बेटा जिनका अभी बाकी है 20-25 स्टूडेंट का अभी ऑक्टोपोड पे अभी डाउनलोड करना बाकी है बेटा, ऐप को डाउनलोड कर दो, क्योंकि इससे ज़्यादा लेक्चर्स तो मैं नहीं दे सकता बेटा, सब फ्री में। ओके बेटा, ये लेक्चर ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ाओ बेटा। स्टूडेंट का सबसे बड़ा दुश्मन मैंने क्या बोला बेटा, लेजीनेस है। प्लीज़ अपनी सुस्ती निकालो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो राजा, हम इतनी मेहनत करें आपके लिए बेटा, ये तरीका इससे अच्छा तरीका है ही नहीं बेटा पढ़ाने के लिए। कॉपी में लिख के पढ़ाना, कॉपी में क्या बेटा समझ में आएगा, कुछ दिख ही नहीं रहा है बेटा करने के लिए। यस, कुछ भी डाउट हो ग्रुप में डिस्कस करो, अपना पर्सनल ग्रुप व्हाट्सएप नंबर है उस पर डिस्कस करो, मेरा एक ही नंबर है बेटा। अपना ध्यान रखेंगे, अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे बेटा। गॉड ब्लेस यू।